divorced spouse name on passport. No reason for impound cancellation of passport. Honorable Punjab and Haryana High Court. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today, we will learn about जब एक स्पाउस का नेम डिवोर्स से बाद पासपोर्ट पर चढ़ जाता है तो वो कैंसिल नहीं होएगा, उसको जब्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिसाइडेड CWP number 10890 of 2025 on August 25, 2025, titled as Napreet Kaur versus Union of India and others. The same writ has accepted by Honorable High Court. Honorable Punjab and Haryana High Court में एक सिविल रिट पिटीशन नंबर 10/890 और 2025 जिसका निपटारा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को किया है। ये रिट एक नवप्रीत कौर ਜਿਹੜੀ है लेडी उसने डाला था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये रिट एक्सेप्ट कर ली थी। नेक्स्ट, द फैक्ट्स ऑफ दिस केस दैट petitioner had after renewed and obtained a passport in 2015 after her divorce in 2011, but the document continue to the list Dr. Siddharth Narula as her spouse. इस केस की फैक्ट ये है कि ਜਿਹੜੀ पीड़ित है उसने 2015 में अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया पासपोर्ट अथॉरिटी के पास। उस पासपोर्ट में क्योंकि उसका तलाक 2011 में हो गया था ना, उसके पासपोर्ट में उसके हस्बैंड जो कि तलाकशुदा है सिद्धार्थ नरोला का नाम उस पर चढ़ गया। नेक्स्ट, द पिटिशनर हैड applied for a reissue of her passport to change her spouse's name from her first husband, Dr. Siddharth Narula, to her second husband, Neeraj Kumar, after her second marriage, 2023. 2023 में नवप्रीत कौर की दूसरी शादी हुई। उसने शादी के बाद अपना पासपोर्ट री इशू करवाया। उसमें उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे पहला हस्बैंड सिद्धार्थ नरोला का नाम काट दिया जाए और सेकंड मैरिज वाले हस्बैंड नीरज कुमार का नाम इस पर एंट्री किया जाए। नेक्स्ट, इन ए शो कॉज नोटिस इशूड ऑन जनवरी 21, 2025 अंडर सेक्शन 10 सब क्लब 3 सब क्लब बी of Passport Act 1967 by Regional Passport Office Chandigarh that wrong information provided by the petitioner. पीड़ित को नवप्रीत कौर को जेड़ा रीजनल पासपोर्ट चंडीगढ़ है उसने एक शो का नोटिस 21 जनवरी 2025 को जारी किया अंडर सेक्शन 10 सब क्लास 3 बी पासपोर्ट एक्ट 1967 के अधीन इसको एक नोटिस जारी किया कि आपने हमारे को गलत इंफॉर्मेशन अप्लाई की है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन अप्लाई की है, जिसमें आपने अपने हस्बैंड का नाम सिद्धार्थ नरोला रिकॉर्ड में दिखाया है जबकि वो तो ऑलरेडी तलाकशुदा है। ये आपने जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन हमारे को दी है। नेक्स्ट, द पिटिशनर हैड एडमिटेड द मिस्टेक। जेड़ी पीड़ित है नवप्रीत कौर है उसने अपनी गलती मानी है कि मेरी ये रूटीन में गलती हुई है, मैं जानबूझ के कोई गलती नहीं की, ये मेरा रूटीन में एंट्री हो गया है। शी है आल्सो ऑफर्ड टू पे एनी प्लेंटी
अंडर सेक्शन 12 सब क्लास 1 सब क्लास बी ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। नवप्रीत कौर पीठ ने यह भी कहा भी ये मेरे से गलती हुई है, अगर आपकी कोई प्लेंटी है अंडर सेक्शन 12(1)(b) ऑफ 1967 के तहत तो मैं भरने के लिए तैयार हूं, ये मेरा पासपोर्ट जड़ा है तैयार कीजिए, मैं ये जानबूझ के गलती नहीं की, सिर्फ ए रूटीन की मिस्टेक हुई है, मैं जानबूझ के नहीं की। बट सेम वाज नॉट एक्सेप्टेड, उसकी रिक्वेस्ट जड़ी है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने एक्सेप्ट नहीं की। देन नेक्स्ट, द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ ऑन जनवरी 29, 2025 कैंसल हर पासपोर्ट अंडर सेक्शन 10 सब क्लास 3 क्लास बी ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967 ड्यू टू रॉन्ग इंफॉर्मेशन। जेड़ा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है चंडीगढ़ का, उसने पीड़ित का जेड़ा पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया अंडर सेक्शन 10 सब क्लास 3(b) ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत वो कैंसिल कर दिया कि आपने हमारे को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दी है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, तो इसके लिए मैं आपका ये हम परवान नहीं करते हैं, आपका उन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिया। देन ऑन सेम ग्राउंड द चीफ पासपोर्ट ऑफिस न्यू दिल्ली also rejected her appeal on March 27, 2025 against section 11 of पासपोर्ट एक्ट 1967। पीड़ित ने इसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की जी अपील है वो नई दिल्ली में जो चीफ है पासपोर्ट ऑफिसर है नई दिल्ली में उसको अपील की, मगर उसने भी ये अपील रिजेक्ट कर दी। ये अपील सेक्शन 11 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत डाली गई थी। ऑफिसर की जी अपील है वो नई दिल्ली में जो चीफ है पासपोर्ट ऑफिसर है नई दिल्ली में उसको अपील की, मगर उसने भी ये अपील रिजेक्ट कर दी। ये अपील सेक्शन 11 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत डाली गई थी, मगर 27 मार्च 2025 को ये अपील भी उसकी खारिज हो गई। नेक्स्ट, द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर, इससे बात पीड़ित ने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी जड़ी है रिट दायर करी। द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके बारे में ऑर्डर दिया दैट पिटिशनर फॉर पासपोर्ट डिस्क्लोज करेक्ट इंफॉर्मेशन। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि जो पीड़ित ने इंफॉर्मेशन दी है अपने पहले हस्बैंड का नाम लिया है वो कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, उसने जानबूझ के नहीं किया, वो रूटीन का मैटर था, वो ऑलरेडी जेड़ा है रिकॉर्ड में था, वो एंट्री हो गई। और मोर ओवर ये जेड़ा डॉक्यूमेंट है किसी एजेंट ने तैयार किए हैं, उसने खुद नहीं किए, एजेंट ने रूटीन का रूटीन पिछले पासपोर्ट की नकल करके वो उठा लिया, इस करके पिछले हस्बैंड सिद्धार्थ नुल्ला का नाम ऊपर आ गया, इसमें कोई उसकी जानबूझ के गलती नहीं की। इट इज ए इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट मीन अनजाने विच, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये किया है अनजाने विच मिस्टेक हुई है, ये जेडी गलती है अनजाने विच है, जानबूझ के नहीं की, कोई बेनिफिट लेने के लिए नहीं की, उन्हें अनजाने से गलती हुई है। द सेम मिस्टेक नॉट फॉल अंडर सेक्शन 10(3)(b) ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि जेडी ये गलती हुई है वो पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10 सब प्लस 3(b) के अंडर नहीं आती, ये कोई क्राइम नहीं किया उन्हें, जानबूझ के गलती नहीं की, ये रूटीन की है, मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक कह सकते हैं इसको, इसके पीड़ित का कोई कसूर नहीं है। हूं मैं नीचे आपको सेक्शन 10(3)(b) के बारे में बताऊंगा किन किन कारणों के करके जेड़ा पासपोर्ट ऑफिसर है वो पासपोर्ट जब्त कर सकता है और उसको रिजेक्ट कर सकता है, वो कारण मैं नीचे बताऊंगा। नेक्स्ट,
The petitioner was allowed. The petitioner was allowed and direct to concerned authority. The petition was allowed. ਜਿਹੜੀ उसकी पीड़ित की petition है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रवान कर ली एंड डायरेक्टेड टू कंसर्न अथॉरिटी. ਜਿਹੜੀ पासपोर्ट अथॉरिटी है जो रीजनल ऑफिसर है चंडीगढ़ उसको डायरेक्शन की द फ्रेश पासपोर्ट बी इशू टू द पिटिशनर. एक फ्रेश नवा पासपोर्ट पिटिशनर को तैयार करके दिया जाए विद इन 3 वीक्स 3 हफ्ते के अंदर अंदर दिया जाए एज पर पिटिशन एप्लीकेशन. जो पिटिशन की एप्लीकेशन पेंडिंग चली आ रही है आपके पास जो आपने पहले एक्सेप्ट नहीं की और फिर आपकी अपीलिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दी उसके आधार पर उसका फ्रेश जड़ा है वो पासपोर्ट दोबारा तैयार करके दिया जाए. नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा भी एक्चुअली कारण कब कब वो जड़ा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर इसको रिजेक्ट कर सकता है. ये नहीं किसी क्लैरिकल मिस्टेक के तार कर देगा या कोई रूटीन की मार जो मिस्टेक होगी उसके कर देगा. कब करेगा इसके 8 कारण मैं नीचे बताऊंगा. उससे पहले सेक्शन 4 बताता हूं आपको. पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 4 में 3 तरह के पासपोर्ट जारी कर सकता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर. 3 टाइप की. फर्स्ट ऑर्डनरी जो आम पब्लिक यूज करती है उसको ऑर्डनरी पासपोर्ट कहते हैं जो आम पब्लिक लेती है. मैक्सिमम इसमें ही बाल होते हैं. दूसरा है ऑफिशियल. ऑफिशियल पासपोर्ट जड़ा है वो उन एम्प्लॉय को या सिटीजन को दिया जाता है जिनकी फॉरेन बाहरले देश में कोई ड्यूटी लगती है या किसी सरकारी पर्पज के लिए वो जा रहे हैं तो उसको ऑफिशियल पासपोर्ट दिया जाता है. थर्ड जड़ा है डिप्लोमेटिक. डिप्लोमेटिक होता है जो राजदूत हमारे लगते हैं बाहर हर देश में हमारा राजदूत उनको भी एक पासपोर्ट दिया जाता है. यानी कि ये 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं. ऑर्डनरी पासपोर्ट आम पब्लिक के लिए. ऑफिशियल पासपोर्ट होता है जो एम्प्लॉय बाहर ड्यूटी करते हैं या किसी पर्पज के लिए बाहर जा रहे हैं. डिप्लोमेटिक जड़े हैं राजदूत है हमारे हर एक कंट्री में बैठे हैं उनके लिए. इन पासपोर्टों की जड़ी नेचर है जड़ी इनके कलर है सेपरेट सेपरेट है. सेपरेट सेपरेट कलर है. नेक्स्ट हूं मैं आपको 10(3)(b) के बारे में बताऊंगा कि पासपोर्ट आप ऑफिसर के पास कब कब पावर है वो जड़ा पासपोर्ट रद्द कर सकता है और अपने कब्जे में ले सकता है. नंबर 1 रॉन्ग इंफॉर्मेशन. जब कोई नोइंगली जानबूझ के रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है तब वो उसको जब्त कर सकता है कैंसिल कर सकता है. रॉन्गफुल पोजेशन. रॉन्गफुल पोजेशन होता है गलत आदमी कोई और है और उसका पासपोर्ट कोई और तैयार कर रहा है. रॉन्गफुल पोजेशन. प्रभुसत्ता खंडता. जब हमारी प्रभुसत्ता हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है प्रभुसत्ता को खतरा है तब वो जब्त कर सकता है. पनिशमेंट अबव 2 ईयर. जब किसी को 2 साल के ऊपर सजा हो जाए तो उसका पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस रद्द कर सकता है. नेक्स्ट कंडीशन नाउ फुलफिल्ड. जी कंडीशन है एज पर 1967 एक्ट वो पूरी नहीं करता तो वो जब्त किया जा सकता है पासपोर्ट और रद्द किया जा सकता है. पेंडिंग क्रिमिनल केस. किसी के अगेंस्ट पेंडिंग केस चल रहा है कोई मेजर केस चल रहा है क्रिमिनल तब भी ये रद्द किया जा सकता है और जब्त किया जा सकता है पासपोर्ट. कोर्ट ऑर्डर नॉट लीव इंडिया. जब कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट किसी को ऑर्डर देती है अभी ये बंदा देश ना छोड़े भारत छोड़ के ना जाए तब भी उसका पासपोर्ट जब्त हो सकता है. और एक बात और है लास्ट. जब पासपोर्ट ऑफिसर को रीजनल पासपोर्ट को शक पे कि ये इसका नॉर्मल जड़ा है वतीरा नहीं लग रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देता है और वो रद्द करवा सकता है. थैंक यू. ओके इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू. ओके.